ऋषियों ने हृदय की शुद्धि के विषय में सुना। अब उनके मन में एक अंतिम संदेह उभरा। उन्होंने सूत जी से पूछा, यदि भक्ति सब कुछ शुद्ध कर देती है तो क्या कर्म आवश्यक है? क्या ज्ञान आवश्यक है? या भक्ति स्वयं में पूर्ण है? सूत जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, यह प्रश्न अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहीं अधिकांश साधक भ्रमित हो जाते हैं। और फिर सूत जी ने भागवत का स्पष्ट सिद्धांत कहा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। सूत जी बोले, जब भक्ति भगवान वासुदेव में स्थापित हो जाती है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। अर्थात भक्ति किसी प्रयास से ज्ञान उत्पन्न नहीं करती। भक्ति स्वाभाविक रूप से ज्ञान और वैराग्य जगा देती है। सूत जी ने स्पष्ट किया, कर्म फल पर निर्भर करता है, ज्ञान बुद्धि पर निर्भर करता है, पर भक्ति केवल भगवान पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य कर्म को सब कुछ मानता है वह फल में बंधा रहता है। जो मनुष्य ज्ञान को सब कुछ मानता है वह अहंकार में उलझ सकता है, पर जो भक्ति को अपना लेता है वह बंधन से स्वतः मुक्त होता है। आशी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सूत जी बोले, भागवत कर्म का अपमान नहीं करती, भागवत ज्ञान का खंडन नहीं करती, पर वह स्पष्ट कर देती है कि कर्म और ज्ञान भक्ति के आश्रित है। उन्होंने कहा, जब भक्ति नहीं होती तो कर्म थकान देता है और ज्ञान सूखापन देता है, पर जब भक्ति होती है तो कर्म सेवा बन जाता है और ज्ञान विनम्रता बन जाता है। आर्षियों ने समझ लिया, भक्ति साधन नहीं है, भक्ति स्वयं सिद्ध है। इसी कारण भागवत भक्ति को स्वतंत्र मार्ग घोषित करती है और यही से भक्ति सभी साधनों से ऊपर स्थापित हो जाती है।